हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग धनपुर में। जैसा कि आपको पता है कि हमने जावास्क्रिप्ट की डेली प्रैक्टिस की जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने बात करी थी फाइंडिंग फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर की। हमने ब्रूट फोर्स मेथड से उसे हमने सॉल्व किया था। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आइकन पे क्लिक करके जा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आज हम बात करते हैं कि आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन हमने जो उसका सॉल्व करने का तरीका, आज हम बात करेंगे उस सॉल्यूशन को मैप मेथड के हेल्प से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि आपकी स्ट्रिंग में अगर कोई यूनिक कैरेक्टर हो, जो कि फर्स्ट अकरेंस पे कोई यूनिक कैरेक्टर अगर हमें मिले, तो हम उसे कैसे मैप मेथड की यूज से निकाल सकते हैं। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो कोई भी आपकी स्ट्रिंग है, तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो कि यूनिक है, जो पूरी स्ट्रिंग में रिपीट नहीं हुआ है, उसे अगर उसका कैरेक्टर -1 देता है तो उसका नो यूनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 3 एग्जांपल बनाए हुए हैं। तो इनपुट में AA, BB, CD, E है। तो C एक यूनिक कैरेक्टर है अगर आप देखोगे स्ट्रिंग में। हाँ, D और E भी है, लेकिन मुझे फर्स्ट अकरेंस चाहिए, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए जो उस पर्टिकुलर फील्ड में, भले ही बाद में हमारे पास 2 हो या 3 हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें पहला फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसी को आज हम मैप मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम उसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट में मैंने, तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए सी। और अगर एग्जांपल 2 की बात कर लेते तो AA, BB है तो -1 है। तो -1 किस केस में आता है, जब ये -1 जब आता है आपका, जब रिटर्न होता है या आउटपुट में आपको देखने को मिलता है, जब आपके पास कोई भी यूनिक कैरेक्टर ना हो या कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो उस स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा हो। तो अगर एग्जांपल 3 की बात कर लेता हूँ इस तरह से, तो यहाँ टी आपको यूनिक मिलेगा, टी डबल नहीं आ रहा है। हालांकि आर भी यूनिक ही है, लेकिन हमारा फर्स्ट कैरेक्टर टी है तो इसलिए आपको टी रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे मैप मेथड के हाथ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैप क्या काम करता है। मैप एक की वैल्यू पेयर और की वैल्यू पेयर होल्ड करता है। जो इंसर्शन, मतलब जिस ऑर्डर में इंसर्ट होता है उसी में उसके इंसर्टन को सेव करके रखता है, मतलब ट्रैक करके रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीरो ऑफ एन फिंगल फिंगल जो हमारा कैरेक्टर काउंट होता है, फिंगल पास होता है फाइंड करने के लिए। ऑर्डर की होती है, तो जिस ऑर्डर में कैरेक्टर इंसर्ट होता है उसकी जो की होती है वो ऑर्डर होती है, प्रिजर्व होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है मैप की, कोई भी कैरेक्टर ऑब्जेक्ट नंबर कोई भी होता है वो हर की के साथ काम कर सकता है। और उसके कुछ बिल्ट इन एपीआई कह सकते हो आप, या मेथड कह सकते हो, जैसे गेट, सेट और हैज और क्लीन और रीडेबल भी होते हैं। तो इनमें से हम कुछ मेथड की बात करेंगे। ठीक है, और यूज भी करेंगे उन्हें। तो अब समझ लेते हैं कि हम इसे मैप मेथड की हेल्प से कैसे हम अपनी स्ट्रिंग में पहला यूनिक नॉन रिपीट कैरेक्टर निकालने वाला है जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स है जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो पहला है कि हम एम्प्टी मैप क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपने जो कैरेक्टर है उन्हें स्टोर करेंगे, नंबर ऑफ काउंट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हमारा काम है, ठीक है, एक तो हमने एक एम्प्टी मैप क्रिएट किया। उसके बाद हम चेक करेंगे, हम उन कैरेक्टर को काउंट करेंगे कि वो कैरेक्टर उस एक लूप चलाएंगे। ठीक है, और उन कैरेक्टर में उन स्ट्रिंग की कितनी अकरेंस है। मान लीजिए AA, BB है, तो यानी ए यानी 2 बार हुआ, बी यानी 2 बार हुआ। तो ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हुई, बी की भी फ्रीक्वेंसी 2 हुई। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी, यानी आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि हम उनके काउंट को, कि वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी बार आया, उसके काउंट करेंगे। उन्हें फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, काउंट कर लेंगे। दूसरी बार हम उन्हें फिल्टर आउट करेंगे और ये चेक करेंगे कि इनकी, तो उनमें जो कैरेक्टर है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, फर्स्ट में जो हमें 1 मिलेगा वही हमारा जो कैरेक्टर होगा यूनिक होगा। ठीक है, और जो भी हमारा होगा तो हम उसके बाद हम उस यूनिक कैरेक्टर को रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास कोई नहीं हुआ तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, जो बताता है कि हमारे स्ट्रीम में कोई भी यूनिक कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो चलिए, चलता हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहां हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं और हम सॉल्व करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जो कि है डिफाइनिंग फर्स्ट नॉन रिपीटिव कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग यूजिंग मैप मेथड। ठीक है, तो मैप से हम कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन का मैं नाम ले लूंगा फर्स्ट नॉन रिपीट कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप चाहे तो कुछ ही ले सकते हैं। ठीक है, फंक्शन नॉन रिपीट कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी
और इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट लॉग ले लेंगे। इस नाउ फर्स्ट नॉन रिपीट कैरेक्टर में स्ट्रिंग ले लूँगा, मैं ले लूँगा स्ट्रेस ले लेता, ठीक है, स्ट्रक्ट, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। तो एल्गोरिथम के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। तो पहले स्टेप क्या है, स्टेप 1 में है क्रिएटिंग, स्टेप 1 में है क्रिएट मैप, क्रिएट एन एम्प्टी मैप, ठीक है। तो एम्प्टी मैप क्रिएट करता है तो मैं टाइप करूँगा कॉन्स्टेंट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है। तो जब भी आपको कोई मैप क्रिएट करना पड़े या तो मैप आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप इसी स्टेप से मेथड पे मैप को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप क्या है, ट्रैवर्स करेंगे। स्टेप टू है ट्रैवर्सिंग द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ट्रैवर्स करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा ट्रैवर्सिंग अ कैरेक्टर, ट्रैवर्सिंग अ कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, हर कैरेक्टर को चलाएंगे ताकि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, लेट केयर ऑफ str जो हमने लिया, और दिखाने के लिए मैं आपको एक कंट्रोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, केयर, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करता है, तो यहाँ से रन करता है, तो क्लियर कर देता हूँ, रन करता है। तो आप देखते हो STRESS वो आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा ट्रैवल्स करा, अब हम मैप की हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक कट कर देते हैं, तो गन ये हटा देते हैं। तो यहाँ मैप के पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे गेट, सेट, वो सब कुछ आज हम यूज़ करेंगे इसमें। तो मैं करूँगा मैप डॉट सेट मैथड का यूज। सेट क्या करता है, की वैल्यू पेयर करता है, ठीक है। जैसे की मान लीजिए की है और वैल्यू, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है मैप, ठीक है। तो की के केस में हम, तो इसका मतलब हम इससे क्या आउटपुट जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम इससे क्या जनरेट करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मैप कैसा आएगा, मेरा मैप कुछ ऐसा है जो कि मेरे टेबल की, जो कि मेरे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दे, ठीक है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, मैं जस्ट आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस हमारा वो है, तो ये भी 1 होगा और ई भी हमारा 1 होगा। तो हमारा जो लॉजिक, हमारा पहला जो आउटपुट होगा ये कुछ ऐसा होगा। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, तो इस ये हमारा ये आना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रैवर्स करने में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये आपके करेक्टर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेस में आपके एस डबल, ये आपके जो नंबर ऑफ एस है वो 3 है पूरे स्ट्रिंग में स्ट्रेस के, TRE आपके 1 1 है तो आपको है। तो ये हमें अचीव करेंगे, तो ये हम कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैप पे सेट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, की जगह हम वैल्यू, आपको उस तरह की मैप में की ये है कैरेक्टर और वैल्यू जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो की के केस में मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा कैर, ठीक है। वैल्यू के केस में मैं क्या करूँगा, मैप डॉट गेट उस कैर को दूंगा, ठीक है। अगर वो कैर है तो ठीक है, नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। और अगर वो कैरेक्टर है, मान लीजिए 1 है, उस केस में मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा 1, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट टाइम पे मैप डॉट कैरेक्टर में कोई कैरेक्टर नहीं है तो अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड के केस में मैं वैल्यू 0 असाइन कर दूंगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल कैरेक्टर को, ठीक है। और अगर वो कैरेक्टर है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ऐसे उसका हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा और आप मैप को मैं डिस्प्ले कराता हूँ कि हमारे मैप में इसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो रन करता है, पहले कंट्रोल को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और रन करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ आपका मैप में 4 प्रॉपर्टी आई हैं, STRT, ऐसे ही जैसे हमने S को 3, T का 1, R का 1, E 1, और यही S = 3, T = 1, R = 1, E = 1, ये हमारा अचीव हो गया। अब अनकंट्रोल डॉट लॉग की वजह से अनडिफाइंड आ रहा है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो हम बाद में रिटर्न कर देंगे, तो वो अनडिफाइंड भी चला जाएगा। अब थर्ड स्टेप है यूनिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट अकरन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर who has frequency of 1, वो कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, ठीक है। तो वो कैसे हम करने वाले हैं, तो इसमें हमें पहले इसकी जो कैरेक्टर की लेंथ है, अगर कैरेक्टर की लेंथ, तो यहाँ कह सकते हैं कैरेक्टर अगर इक्वल टू 1 है, मान लीजिए 1 है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा कैरेक्टर को। तो अब कैरेक्टर को रिटर्न करना है तो आपको फिर दोबारा से ट्रैवर्स करना पड़ेगा स्ट्रिंग, तो फिर दोबारा एक लूप चलाएंगे और लेट केयर ऑफ STR कर देंगे, लेट केयर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है,
ये है कि हमें कंडीशन पे चेक करना पड़ेगा कि मैप डॉट गेट कैर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का मैं मैप करूँगा। अगर उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी यानी 1 हुआ ही तो उस केस में मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। ठीक है, कैरेक्टर को रिटर्न कर दूंगा और हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, और ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिटर्न होके कहाँ आ जाएगा आपका, इसमें कंट्रोल डॉट लॉग में। ठीक है, तो क्लियर करते हैं कंट्रोल और रन करता हूँ ऑटो। आप देख सकते हैं आपका रिटर्न टी आया। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने मैप मेथड की हेल्प से हमने पहला नॉन रिपीटिव कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग में कैसे हम निकाल सकते हैं वो हमने देखा। तो चलिए एक बार जल्दी से इसे समझ लेते हैं। तो पहले आप देखें स्टेप 1 हमने क्या किया, एक एम्प्टी मैप क्रिएट किया। दूसरा हमने पूरी स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स किया। ठीक है, और उसे मैप में फेड किया कैरेक्टर के, और साथ ही जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी है, यानी वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है, तो उससे हमने एक मैप जनरेट कर लिया, मैप क्रिएट कर लिया। फिर थर्ड में हमने उसकी मैप की गेट उसी पर्टिकुलर, फिर दोबारा ट्रैवर्स करेंगे, कैरेक्टर को मैप करेंगे और उसमें मैप डॉट गेट कैरेक्टर करके ये चेक किया कि किसकी फ्रीक्वेंसी अकाउंट 1 है। तो जैसे उसके फर्स्ट कंडीशन में मिलेगा कि उसकी 1 है तो वही कैरेक्टर वहाँ रिटर्न हो जाएगा। भले दूसरे कैरेक्टर के पास, जैसे आप यहाँ देख सकते हो आर और ई के पास भी 1 1 है, लेकिन हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ रिटर्न कर देंगे। तो ये ओवरऑल जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ये है कि कैसे हमने नॉन रिपीट कैरेक्टर फाइंड किया मैप मेथड के से। तो चलिए अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैप मेथड के चलते हम फर्स्ट नॉन रिपीट कैरेक्टर कैसे दिखा सकते हैं। तो एक ड्राई रन टेस्ट मैं यहाँ आपके सामने लेके आऊँ यूआई के फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट स्ट्रिंग है स्ट्रेस STRESS, वही जो हमने अपने उसमें यूज किया था। और यहाँ देखते हैं फर्स्ट पास के बाद हमारे पास एस के बाद 3 T की 1 R1 और E1 फ्रीक्वेंसी थी काउंट। तो हमने क्या किया, दूसरी बार दोबारा ट्रेवर्स करते हुए हमने ये चेक किया उस कैरेक्टर की अगर काउंट 1 है तो वो रिटर्न हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हो एस के बाद 3 है तो एस के बाद टी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। हालांकि आर और ई के बाद भी 1 है पर हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, हम बात यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे फर्स्ट कैरेक्टर टी को 1 मिला है तो यहाँ तो ये यूनिक है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1 है, यानी ये पूरी स्ट्रिंग में एक बार आया है तो उसका जो कैरेक्टर है वो रिटर्न होता है। तो यहाँ देख सकते हो उसका रिजल्ट आपको टी मिल सकता है जो कि फर्स्ट इंडेक्स में है। अब यहाँ कुछ और कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ कुछ और बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। यहाँ दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वो कोड कितने टाइम में एग्जीक्यूट होता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वो कोड कितने टाइम में कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है। अगर हम यहाँ बात करें तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, 0 ऑफ n जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो यहाँ हमने लूप को 2 बार चलाया तो 2 into n हुआ। ठीक है, तो 0 ऑफ n हुआ तो उसका मतलब ये है कि ये लीनियर टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, और बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमने यहाँ यूनिक कैरेक्टर को हम फर्स्ट को कॉन्टैक्ट कर रहा है तो यहाँ 0 ऑफ k है जो कि k डिनोट करता है यूनिक कैरेक्टर को। अब अगर हम दूसरे अप्रोच से कंपैरिजन करें, जैसे हमने ब्रूट फोर्स नेस्टेड लूप जो हमने इससे पहले वीडियो में बनाया था, तो 0 ऑफ n स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि उसके क्योंकि उसमें हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं i और j के फॉर्म में, तो इसलिए हमारा जो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है वो है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा लूप बढ़ता जाएगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस हमारे पास एक ही होता है, तो 0 ऑफ 1 है वो, तो वह बट प्रॉब्लम ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच में कि वो ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं मैप की, जो हमने अभी इस वीडियो में बात करी है, तो वहाँ 0 ऑफ n है। ठीक है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ n है। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं 0 ऑफ k है, k जो यूनिक कैरेक्टर डिनोट करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये तो सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो अब कुछ एज केसेस की बात कर लेते हैं जो हम इस केस में हैंडल कर सकते हैं। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है, अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग देते हो तो उस केस में आपका जो आउटपुट होगा वो -1 होगा। -1 ये डिनोट करता है कि आपकी स्ट्रिंग में कोई भी नॉन रिपीट कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं अगर सब सेम कैरेक्टर हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हो कि ए को मैं 4 बार लिया, तब भी आपकी केस में -1 होगा क्योंकि ए की जो वो है फ्रीक्वेंसियाँ 4 होगी, और 4 और हम जो फाइंड आउट करते हैं यूनिक कैरेक्टर में कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए, तो हमें यहाँ ए की 4 मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी, तब भी हमारा आउटपुट 0 1 -1 होगा। यानी इसमें इस स्ट्रिंग में हमें कोई भी यूनिक कैरेक्टर नहीं मिला। अब बात करते हैं सिंगल कैरेक्टर की, तो सिंगल कैरेक्टर का आउटपुट भी सिंगल ही होगा क्योंकि सिंगल कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी होगी 1 होगी, तो 1 में आपको एज इट इज वही कैरेक्टर रिटर्न हो जाता है। और बात करते हैं केस सेंसिटिव की, तो ए स्मॉल ए और अपर केस, लोअर केस और अपर केस दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, तो दोनों अलग डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा।
तो पहले हमने देखा कि मैप से हम काउंटर हम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ n है। बाद में हमने भी 2 पास किया, पहले हमने उसकी काउंट क्रिएट करे, फिर हमने उसे उसके काउंट वजह जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 है हमने उसे रिटर्न किया। ओवरऑल टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी वो 0 ऑफ n है टाइम के केस में, और 0 ऑफ k जो कि यूनिक कैरेक्टर है स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैप पे ऑलरेडी आपको पता है कि मैप प्रिजर्व करता है सेशन ऑर्डर की एडवांटेज है उसमें सबसे बड़ी बात, और हैंडल एज केसी में एम्प्टी स्ट्रिंग और डुप्लीकेट जो हमने अभी आपको दिखाया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।